पता नहीं कैसे पहुंच गए, ये तो इतनी तो मैं नहीं बता सकती। सही बात। तो तंगी थी घर में, तो दीदी को ले आए। उन्होंने 10-5 साल जो है जो इसमें काम किया। खूबसूरत बहुत थी, आवाज में अच्छी थी उनकी, अच्छा अच्छा। सुंदर बहुत थी, जैसे चंद्रमा निकलना। अच्छा, उसके बाद में हम लोग वहाँ से छोड़ के आगरे आ गए। ये पार्टी चलाते थे ना लखनऊ में हुकमचंद जी, हाँ, जो भी मुझे नौटंकी इकाई केंद्र के नाम से मुझे था क्या इनका। मालूम बेटा, क्या कहते नहीं हैं, मुझे जो बताया वो था। तो हम चले आए यहाँ पर। जी यहाँ के हमारी बिल्कुल हो गई क्या यहाँ पर, यहाँ वही मेहनत मजदूरी अपने जैसे करके पढ़ते रहे तो पढ़ते रहे। अब हमको जो है एकदम अंदर से, बचपन से ही अंदर से जाने क्या लौ थी, क्या कहते मेरी तो मैं, जबकि यकीन नहीं करोगे, मेरे भैया और माँ मेरी रोती थी जब मैं नाटक में गई। क्या हमें पढ़ाना है, हम 2-4 साल दीदी को देख के, जी हमें नहीं कराना, हमारे कुल में ये काम नहीं होता जी। ये नहीं करने देंगे हम, नहीं जाएगी। और इसके नाम पे नौकर के नाम पे बिल्कुल यही मुझे बताते थे कि वो उन्होंने मना कर दिया था कि लल्लू मैं तो पढ़ा लिखा के ब्याह करूंगी। कहा तुम ले जा रहे हो, कहाँ छोरी है, उसी मैं ना मेहनत भेजूंगी। मजदूरी करके भाई को पढ़ाया, तो आज कम से कम 3 लाख करोड़ की कोठी बनी हुई है भैया की, मेरठ में। उनकी डेथ हो गई भैया की ना। कम से कम 3-4 करोड़ की कोठी बनी हुई है। जो इंजीनियर थे, जो वो असिस्टेंट कमिश्नर से सेटेक्स ऑफिसर। अच्छा अच्छा, क्या नाम था? राम सिंह राम सिंह भैया का। सहवा लिखते थे, कहवा सहवा सहवा। अच्छा अच्छा। तो सब मोहल्ले पड़ोस में यूँ कहते थे कलेक्टर बनेगा जी, बात जमाने में बेटा को कलेक्टर बनेगा, जो खावे को रोटी ना है कलेक्टर बनेगा। तो माँ कह रही कि मुझे चाहे कलेक्टर बने, चाहे वो सिपाही बने, चाहे कचूरा बने, तुम्हें भैया कहाँ बनना है। तो वहाँ पर होगा भैया का किले आगे, इन्हीं का सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने आते थे। अच्छा। उनका होगा किले, तो भैया हमारी डर के जो है भाग के, यहाँ कुछ जान पहचान थी हमारे पिताजी की, पिताजी तो थे नहीं सिकवाबाद में। हाँ, तो वो ले आए हमें कि यहाँ जैसे तैसे करके दिन काटे। और वो काटते बेटा ये हुआ, फिर कुछ बहन की शादी भी हो गई, फिर वो जीजाजी की भी जल्दी डेथ हो गई। अच्छा, बड़ी वाली चंदा हाँ बहन जी की, वो विडो हो गई, उनके 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। और हमें जो है वो 13-14 साल के उम्र थे, हम पढ़ाई हमने पूरी साथ में पढ़ रहे जी। हाँ, कोई हाई स्कूल में नमून ना पढ़े, 6वीं-7वीं में होंगे, हम बनने लगो। और हमारे भाग्य से वो नाटक वाले बाबा भी आ गए जयपुर से। तो स्कूल में कार्यक्रम है रहो, हम अपने लगे ही पड़े गाँव में। तो ये वो हमारे घर आए गए, बच्ची को हमारे साथ इसका गला अच्छा। नाटक वाले शायद वो थे हिंदुस्तान थिएटर वाले, वो अलग थे। वो तो जयपुर के थे। अच्छा, कोई और जयपुर के थे और कलकत्ते के थे। अच्छा। तो हाँ, नहीं ये हिंदुस्तान थिएटर वाले जो इन्होंने लिखा है मोरवाल जी ने, वो अलग है। बनाया वो बिहार के थे। अच्छा। उनमें ये पूरा ग्रुप था, उसमें मुझे ले गए जिसमें 26 लड़कियां थी, 150 आदमी का 8 ट्रक सामान था बेटा। ये सीनरी तुम्हारी पिक्चर में क्या दिखाई देती है, सीरियल में जितनी तो मंच पे दिखा चुके हैं। मंच पे दिखाते थे, सही कह। और तुमने, अच्छा एक बात बताओ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा था, तुमने सब देखी है, कमलेश को छोड़ दो जी, कमलेश तो है, तुमने मुझ में क्या नौटंकी बना देखा बेटा, मेरी बोल चाल में क्या। लोग यकीन नहीं करते हैं कि तुम पढ़ी लिखी नहीं है, और मैं उनसे कहती हूँ भैया मैं छठवा नहीं बात वही है कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना। देखिए ये संस्कार की भी बात, और संस्कार होते हैं पारिवारिक शुरू से ही। गुलाब और कृष्णा ये हालत थी बेटा, जब आधा वो ड्रामा, जब हम ये, अच्छा पहले पार्टी जो बनाते थे कोई ऐसे वैसे तो बनाते नहीं थे, अच्छे जमींदार और वो बनाते थे बेटा पहले जी। अब तुमने जयशंकर का, हरिशंकर का नाम तो सुना ही, खूब जयशंकर प्रसाद, पूरी जमींदारी उनकी पार्टी थी, उन्होंने बनाया भारत थिएटर जी। उसमें भी जब मैं थिएटर से निकली हूँ जब जी, जब की बात है, जब उसके बाद यहाँ आई गुलाब भाई और कृष्णा भाई का बड़ा नाम। हाँ ये समझाओ कि ये इधर
4-5 जगह जहाँ भी ठाकुर जी की कृपा से मैं गई, जी वहाँ ये था कि अगर मैं आधा घंटे मंच पर नहीं निकली तो पब्लिक को रोक नहीं सकती, कुर्सी डाल के बैठा दो, पर बैठा दो। नाम पूछता है ना। तो उसके बाद में, और थिएटर में मालूम मेरी 2 महीने क्या कहती रही है, बेटा शौक की बात होती है, मेरी सिर्फ 15 साल की उम्र। जी उन्होंने मेरी वजह से 150 आदमी इकट्ठे किए और 1 महीने बैठाल के तनख्वाह दी सबको, बताइए। सिर्फ मुझे सिखाने के बाद। अच्छा, मेरी ये आदत थी कि रिहर्सल में नहीं होता मुझसे, स्टेज पे डायरेक्ट स्टेज पे होता है। होता था। मतलब रिहर्सल में समझ लो कि करना क्या है। रिहर्सल में नहीं होता था। तो जब बंगाली थे कुछ बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, जैसे आपका मूनलाइट एक कलकत्ते में ड्रामा चलता था, जी उसमें मुझे बुलाया, पिता हौसल के डायरेक्टर मेरे घर गए कि इस बच्ची को घर हमारे साथ दिया जी तो उनकी वजह से विदाई दी है। तो कल वहाँ थे बेटा बिहार में। तो ये समझो कि सुबह 9 बजे सोते थे, 9 बजे उठ जाते थे, और 9 बजे से बस नहाए धोए 11 बजे हम रिहर्सल में पहुंच गए। 1 बजे हमने रिहर्सल करी, थोड़ा बहुत खाया पिया, 2 बजे से हमें गाने की रिहर्सल में घुसा देते थे। तो वहाँ पे कितने वो जो खेल होता था उसके गाने वो अलग कंपोज होते थे, गाने पड़ते थे, और 6-7 गाने जो 5 थिएटर की तरीके से जी वो गाने, फिर उसकी रिहर्सल करो। शाम को 5-6 बज जाते थे बेटा, वो हाथ धोया और फिर बैकअप पर बैठ गए, फिर सुबह 4 बजे तक फिर काम कर रहे हैं। नागिन ड्रामा हमने किया, 8 दिन तक ऐसे बोर्ड चिपक जाता था जैसे पिक्चर हॉल में चिपकते हैं। कभी आई तो उसकी एक तस्वीर मेरे पास रखी है, अच्छा नागिन ऐसे चिपक जाता था नागिन का बोर्ड, जैसे मालूम पड़ता किसी सिनेमा हॉल में लग गई पिक्चर। 8 दिन तक नीचे नहीं उतरता था नागिन। 3 दिन बीमार रही मैं, बुखार आ गया मुझको जी 3 दिन शो बंद रहा, शो नहीं हुआ। तब फिर हार मान के फिर मेरे वो गुरु जी बोले कि आज ये काम करेंगे। तो सबने कहा कि दादा, बंगाली थे ना, तो दादा ये अभी उसको पानी नहीं रही है ढंग से, तो बोले कि अब मरेगी तो मर जाएगी, मंच पे मर जाएगी। क्या बात है, मरेगी तो मर जाएगी मंच पे। मंच पे मर जाएगी। लाला जी चार्ज पे लगा दिया क्या अम्मा का फोटो? वो कर दिया मोबाइल होगा। आज भी वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं उनके, मरे तो मर जाएगी लेकिन मंच पे मरेगी। मंच पे मर जाएगी। नहीं दिख रहा था, टेप लगवा लिया। और मैंने फिर अरे भाई ऐसे कहाँ तक बैठे रह गए अकेली, मेरी वजह से बताओ। तो वो जो कहते थे डायरेक्टर जो थे, जो बताते थे, दादा की करबे ना ये रिहर्सल में की करबे ने की क्वेश्चन ना कोथे ना हो। तब वो ये कहते थे भाई बोलेगी सबर करो, बोले करेगी। और मेरा भरथरी पहला ड्रामा अरे वो सरदार भगत सिंह मुझसे बोले कि बेटा तुझ पे जितना जोर लगा के डायलॉग बोले जाए वो बोल। मैं अच्छा दादा, और ठाकुर जी की कृपा से जो बोली हूँ, उसके बाद फिर मुझसे वो अभिनय वाले डायरेक्टर साहब ने नहीं कही कि तू रिहर्सल में कर, बस बता देते थे 4 कदम ये चल, 6 कदम ये चल, इस लाइन से यहाँ निकलना है, इस लाइन से तुझे जाना है, बस ये बताते थे और रात में वैसे ही करते। नहीं, उनको पता लग गया ना कि रिहर्सल में समझ लो, जबकि थिएटर का एक नियम है कि रिहर्सल में जोर लगाओ। हमारा ये छोटा वाला आपका नाती कई थिएटरों के उसमें गया था, तो वृंदावन में एक था थिएटर चल रहा था, विवांशु वैभव उसमें आए थे जो ट्रेनिंग देने, बनारस वाले। तो विवांशु वैभव का जब नाम आया, मैं लाला चला जाए, ऐसे गुरु रोज नहीं मिलते हैं, विवांशु वैभव का नाम है एक। तो वहाँ हुआ था इनका राजा देवी सिंह, करीब 1.5 महीने इनको रगड़ा उन्होंने। हाँ, ऐसे ही रगड़ते हैं। 1.5 महीने। और बात वो थी कि रिहर्सल में जोर लगा के मेन शो वाले दिन इसका गला बैठ गया। रिहर्सल होती नहीं थी। लगन मुझे
भगवान की कृपा से मैया रानी की वृंदावन बाके बिहारी, मैं तो सबको नमस्कार करके कहती हूँ कि बेटा लगन वो जो बचपन की थी वो आज तक है मेरे अंदर। अब भी तुम मुझको दे, अरे दाना दहेज हुआ था, दहेज दानव है? मैना, लता, जी। आशा, मैं, 4 हीरोइन हो गई। और हीरोइन को पार्ट कौन से उतारेगा? वो गोपी थी। मैंने वो केडी सिंह से कही, वो कौन से केडी थे, कौन थे वो? बीकेडी। बीकेडी। हाँ, मैंने की एक बात बताओ मोर, बेटी अब 4 हीरोइन है और जो हीरोइन को पार्ट दो जा रहा हूँ, ये मेरी गोपी को दो जा रहा हूँ, मेरी भाई जेकाई को दो जा रहा हूँ हाँ, कि 150 जवाब है। कृष्णा जी किसी औरत में हिम्मत है जो इतने जवाब गा दे? मैं बड़ा बोल तो नहीं कहती हूँ, मुझे दे दो। आप कर लोगी? मैं करूँगी। 150 पढ़ने याद करके हिफ्ज और दाना दहेज किया था, आज तक लोग याद करते हैं दाना दहेज। मेरी की कमाल है, 4 हीरोइन है, अरे कि 150 जवाब है, कौन औरत गा पावेगी? कोतवाली पे जो भगत हुई थी उसमें भी याद करने वाला कोई नहीं था। भूदेव जी को मैंने कहा था, मैंने कहा आप फोन लगाओ सिकोहाबाद दीदी को, और कोई इनमें से याद नहीं कर पाएगा, तुम उनसे करो। एक भगत हुई थी, उसमें जो तारा भैया को बनाया था, गोपी थे, आप थी, तीनों लेडीज रूप में थे उस समय। हाले मैंने की भाई साहब मैंने की इतनी हीरो ने होती हुई मैंने की, और वो अच्छा भगवान दिमाग मेरा अभी ऐसी NSC में गई, मुझको ABCD नहीं मालूम था जी। जब मुझे त्रिपुरारी ले रही है, वो अच्छी जगह पहुंच गई। चली गई। बिल्कुल म्यूजिक का कोई भी ज्ञान नहीं था उस टाइम बेटा, इसमें क्या म्यूजिक दिया जाएगा, क्या गाने दिए जाएंगे, कैसे सिखाया जाएगा, मेरे लिए बिल्कुल सफेद कागज था। लेकिन जब मैंने समझा, बाय टू बच्चे को देख के उसी तरीके से उनका वो बना दिया। गाने भी मैंने खुद म्यूजिक बनाई मैंने, और नौटंकी का भी उसमें मैंने अपना वो फूल डाला। अब जिस बच्चे को जो पसंद आता गया, मैं बेस बदलना मत, यहाँ से यहाँ गाओ बस। और अच्छा गया, पूरे इंडिया भर में शो हुए उसके, यहाँ भी तो हुआ था ज्ञानदीप में। वही तो मैं कह रही हूँ। और जो बच्चे आगा नहीं करना चाहते थे, उनकी चॉइस के हिसाब से नौटंकी बना देती। मानो हमने 4 अपने, देखो गाने में भी है बेटा, कितने तरीके की तबीले हैं, बस एक क्या है, मुखड़ा बनाना। दा 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 वाह, दा 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 दा। राग वही है, वही राग है। अब इसमें कितनी बदल, ये करुणा रस की हो गई। बस अब उस पे आ जाओ वीरस पे, दारा दा 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 दारा दा 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 दारा दा रा 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 रा। रस परिवर्तन हो गया तुरंत। अब श्रृंगार रस में आ जाओ, दारा दा 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 दारा दा बदल लो, तुम बदल लो, उसमें रंगत लगा दो, बदल लो। वही तो है। अब कभी कभी बड़ा वो आ जाता है। अब ये जो आज जो नौटंकी आपकी रिकॉर्ड हुई है, ये आप आ गई हैं तो गलो ना बोल लो, कैसे आया होगा? आज जो है ये समझो कि यकीन नहीं करेंगे कृष्णा कुमारी, हाँ? आज के गाने पे यकीन नहीं करेंगे। हाँ, आज आपका गला थोड़ा सा अलग ही था, ऊपर जाके लेकिन आपने जो 5वें पे लिया ना, वहां सही बोला था आपका गला। और ये मैं शुरू से ही कह रहा था, आज हमने कहा आपने चौथा छिड़वा दिया, इसको 5वां करो। चौथा छिड़वा दिया, अब जो छिड़ गया तो छिड़ गया। वो
कितने अब उसमें और मेरे क्या दिमाग में अब जैसे एक दो ही दो आता है एक लड़के के लिए, अब सब तरह के दो हो गए, अब दो को मैंने बिल्कुल पढ़ दिया। राग उसमें आ गया शिवरंजनी में, शिवरंजनी। मेरे नैना सावन भादो, कि अब उसमें शिवरंजनी में आप बोलो मेरे नैना सावन प्रीतम अर्जुन गौड़ के जाओ क्यों ना शहंशाह से सुलह में क्या बिगाड़ी की बात, सीधे सीधे शिवरंजनी लग रहा है। मालूम ना, आपका सुर वही आ गया, सुर। मालूम ना होती सुलह हो ये तो है तक, आ गया वही है। ये अनुपम जो प्रयोग है ना, ये इंटरेस्ट से होते हैं। इंटरेस्ट नहीं है जो लगा लगा के मर जाओ, उन्हें दिखेगा बने कि इनाम किधर से आ रहा है, उनका इंटरेस्ट वहाँ होगा तो ये मामला बिगड़ जाता है। अब तुम कह रहे हो कितनी है बेटे, कितनी 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 भी है, अब तुम जोड़ो ना जाओ। अब आज की रिकॉर्डिंग आप सही मानो, मेरे हिसाब से सही नहीं हुई है। इस तारा को छोड़ के, हाँ तारा तो बढ़िया गाया, वो गा गए बस, बात बाकी के तो सब जयराम सोई रहा। अब कारण क्या है कि सो रहे हैं। मैं जब कह रहा हूँ कि अच्छा, भाई वीर रस की यहाँ पर है, मैं सुर में गले की वजह से अटकी हूँ, बोल में नहीं अटकी। नहीं बोल में आप नहीं अटकी, लेकिन जो होना चाहिए सबका बिल्कुल स्लो स्लो, और उसका कारण ये बाजे मास्टर हमारा गड़बड़ कर अगर रहा है। बच्चों को समझाया जाए तो इंटरेस्ट आए। और क्या, वो ईयरफोन का रखे। ईयरफोन भैया को दे दिया। अब इसको छत में ले आओ, तो जहाँ छत का धुआं हो वहाँ पानी दे ऐसे देना, बोलो, मुझे बोतल भर। वहाँ ऐसे बोलो। वही तो है कि हमें मिलान कहाँ देना है। अब पता चला कि राग लैया बिलावल में 2 8 ठोके जा रहे हैं, छंद पे कैसे बैठ जाएगा। तब अर्जुन को जाओ क्यों ना साथ शहंशाह से सुलह में क्या बिगाड़ी मालूम ना होती सुलह होने को हो तकरार, दुविधा में बन मेरा पड़ा हृदय को दुख का हारे, अर्जुन के आदेश सुलह होने को हो तकरार है, कर दरबार पे जाए तो जाने क्या करे, करता रहे।